ये वीडियो कुछ सेकंड्स का है, लेकिन इन चंद सेकंड्स में गाजा का बचपन कैद है। एक ऐसा बचपन जो खेलता नहीं, सिर्फ दोहराता है जो उसने देखा है। चार छोटे बच्चे, चेहरे पर मासूम सी हंसी, और इन छोटे छोटे कंधों पर एक छोटा सा अस्थाई स्ट्रेचर जिस पर कोई इंसान नहीं। ये बच्चे खेल नहीं रहे, ये वही दोहरा रहे हैं जो इन्होंने हर दिन देखा है। कंधों पर रखा गया बोझ भारी नहीं है, लेकिन उस बोझ के पीछे जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। जिस उम्र में बच्चे अपने खिलौनों की शादी रचाते हैं, कहानियां गढ़ते हैं, उसी उम्र में ये बच्चे मौत के मंजर को दोहरा रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ दिल तोड़ने वाला नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की मानसिक स्थिति का आईना है। गाजा के बच्चे मौत, जनाजे और मातम को सामान्य मान चुके हैं। गाजा में आज खेल के मैदानों में हंसी नहीं गूंजती, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां अब लुका छुपी नहीं खेली जाती, वहां अब खिलौनों वाली कारें नहीं दौड़ती, वहां अब जनाजा निकालना एक खेल बन चुका है, क्योंकि बच्चों ने अपने आसपास सिर्फ यही देखा है: बारूद, मलबा, चीखें और खामोशी। अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ संघर्ष आज भी गाजा के बच्चों के जीवन को निगल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही भावुक हैं। एक यूजर ने लिखा, दिल तोड़ देने वाला, इतने दुख और मौत के बीच घिरे ये बच्चे खेल के जरिए भी अपनी इस भयानक हकीकत से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक अन्य ने कहा, ये एक पूरी पीढ़ी का खोया हुआ बचपन है, खोई हुई मासूमियत है। और एक टिप्पणी जो सबसे ज्यादा चुभती है वो ये थी कि सूली पर चढ़ाया जाना अब भी जारी है। बचपन के सपनों का क्रूसिफिकेशन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सच है जिससे दुनिया आंखें फेरना चाहती है। यूनिसेफ जैसी मानवीय एजेंसीज बार बार याद दिलाती हैं, बच्चे युद्ध शुरू नहीं करते, लेकिन कीमत सबसे ज्यादा वही चुकाते हैं। कभी मलबे में दबे बच्चों की तस्वीरें, कभी अस्पतालों में तड़पते मासूम, कभी अपने परिवार के जनाजे के पास खड़े बच्चे। हर बार दुनिया ने देखा, दुख जताया, कुछ दिनों तक चर्चा हुई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन गाजा के बच्चों के लिए कुछ भी सामान्य नहीं हुआ। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के पहले 16 महीनों में ही गाजा में 75,000 से अधिक लोग मारे गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 56% महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। यानी इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा उन लोगों ने भुगता जो सबसे कमजोर थे। एक और रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2024 तक मौतों का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंच चुका था। और सिर्फ मौत ही नहीं, जीवन प्रत्याशा में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। 2023 में 44% और 2024 में 47% की कमी। यानी गाजा में जीवन छोटा होता जा रहा है और दर्द लंबा, बहुत लंबा। क्या ये पहली बार है जब गाजा के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर इतिहास में पहले भी ऐसे कई पल आए हैं जब मासूमियत को इस तरह कुचला गया और दुनिया सिर्फ देखती रह गई? क्या हमने कुछ सीखा है, या फिर हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो ये सिर्फ गाजा की त्रासदी नहीं है, ये पूरी मानवता की विफलता है। सेव द चिल्ड्रन की संस्थापक, महान मानवतावादी एग्लेंटीन जेब ने कहा था, एवरी वॉर इज अ वॉर अगेंस्ट चिल्ड्रन। हर युद्ध बच्चों के खिलाफ युद्ध होता है।
आज गाजा उसी युद्ध का जीता जागता सबूत है।